हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी मैथ की तैयारी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज अगर जो आपको भिन्न के सवाल में कुछ भी नहीं आता है, यानी भिन्न का यदि जोड़ भी नहीं आता है, भिन्न का घटाना भी नहीं आता है, यानी भिन्न का यदि आपको बी एच नहीं आता है, तो आज की वीडियो में आप लोग ठहरिए ज़रा 5 मिनट। आपको भिन्न ऐसे सिखाऊंगा कि आप तक अभी तक यूट्यूब पर आपने ऐसा नहीं सीखा होगा। मैथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। मैथ सीखें एकदम बेसिक टू हीरो लेवल तक। आज की वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है और आज की वीडियो में आप सीखोगे बहुत ही अच्छे सवाल। चलिए आपका टाइम ना बर्बाद करते हुए सवाल पर आते हैं। दोस्तों, मेरा सवाल है 5/8 + 3/4। इसे हल करें, यानी ये सवाल को हम दोबारा एक बार लिखते हैं और उसके बाद में समझाता हूँ। जैसे कि 5/8 लिखा हुआ है प्लस 3/4 लिखा हुआ है। अब इसमें आपको ये बता दूं कि जो ये संख्या होती है इसे अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश कहते हैं। और इसे जो कहते हैं इसे हर कहते हैं। क्या कहते हैं? हर कहते हैं। आपको आई होप समझ में आ गया होगा। यानी यदि कोई संख्या p/q के रूप में लिखी है तो संख्या जो p है वो अंश होगी और जो q है वो हर होगी। दोस्तों, अब इस भिन्न के एडिशन सवाल को कैसे लगाते हैं समझिएगा। सबसे पहले 8 और 4 का एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम कैसे लिया जाता है आप लोग पिछली वीडियो में सीख चुके हो, मगर आपको मैं ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि एलसीएम लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इस 8 और 4 की मल्टीप्लाई कर दो। 8 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा? 8 चक्कू 32 हो जाएगा। बस यही लिखना है। फिर आपको कुछ नहीं करना है, तियर्क मल्टीप्लाई करना है, बस यूं खटाक से सवाल लगेंगे मिनट में। 5 की मल्टीप्लाई 4 से करिए, प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाइए। 8 की मल्टीप्लाई 3 से करिए। बस अब आपको कुछ नहीं बता। आई होप समझ में आ गया होगा। नहीं आया फिर से समझिए। 8 की मल्टीप्लाई 4 से लिखिए, फिर तियर्क मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 का पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे कितना हो जाएगा? 5 चक्कू कितना होता है? 20 हो जाएगा। प्लस 8 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 8 त्रुक 24 हो जाएगा। ऑब्लिक में 32 यानी 32 आएगा। कितना आया? 32 आया। दोस्तों समझिए, 20 और 24 को आपस में जोड़ोगे तो 44 आएगा, बटे में 32 होगा। अब इसे भाग दीजिए तो 16 दूनी 32 और 2 से काटोगे तो 22 दूनी 44, फिर 2 से काटोगे तो 8 दूनी 16, फिर 2 से काटोगे तो 11। यानी जो इसका आंसर आने वाला है ना दोस्तों, वो 11/8 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये देखिए इसका आंसर रहा। अगर जो नहीं भी आया कोई बात नहीं, अगला सवाल समझोगे तब समझ में आ जाएगा। वैसे समझ में तो आ जाना चाहिए था। अब समझिएगा, हमने सीखे भिन्न के घटाने जोड़ना। अब हम सीखेंगे भिन्न का घटाना। देखिए भिन्न का घटाना भी एकदम सेम तरीके से लगता है। आप लोग थोड़ा पैसेंस बना करके कुछ मिनट वीडियो को देखिए, तभी तो समझ में आएगा। अब आप इस चैनल पर सब्सक्राइबर कम देख कर अगर जो वीडियो देखना बंद कर दोगे तो मैंने भाई इस चैनल पर अभी तक यानी मतलब कम सब्सक्राइबर में मैंने लगभग 1500 लोगों को अपनी वीडियोस दिखाई हैं। तो आप बात को माने रखिएगा, क्योंकि आप जब देखोगे तभी समझ में आएगा। देखिए 8/3 है माइनस का 7/4 है। क्या करना है मैंने आपसे बताया, एलसीएम कतई मत लेना वरना क्या हो जाएगा, हमारी भाई बेइज्जती हो जाएगी। तो आपको क्या करना है, 3 की गुणा सीधे 4 से कर देना है, यानी 3 × 4। फिर क्या करना है, इसकी इससे गुणा और इसकी इससे गुणा। तो 8 की गुणा 4 से कर दीजिए। ये माइनस का चिन्ह है तो हमारा माइनस कुछ बिगाड़ नहीं सकता, माइनस लिख दीजिए। फिर 3 × 7 लिख दीजिएगा। अच्छा, ये मैं ब्रैकेट में लिख दिया तो इससे कोई अजूबा चीज़ मत मान लेना, यूँ ही लिख दिया है। 8 की पहाड़ा 4 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा? 32 आएगा। -7 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे 21 आएगा। ऑब्लिक में 4 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब भाई 32 से 21 घटा तो सकते हो। 32 से 21 आएगा कितना बचेगा? 11। कितना बचेगा? 11 बचेगा। ऑब्लिक में कितना है? 12 है। तो दोस्तों यही हमारा सवाल का करेक्ट आंसर होने वाला है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि भिन्न का जोड़ और भिन्न का घटाना कैसे लगाया जाता है। चलिए एक और हम सवाल सीख लेते हैं, वो भी भिन्न के घटाने का ही, क्योंकि भिन्न का घटाना का सवाल जो होता है ना वो थोड़ा सा कठिन होता है। जैसे कि मैंने लिख दिया 9/5 माइनस का 7/5। अब आप इस सवाल को कैसे लगाओगे? दोस्तों घबराना नहीं है, इससे आप चुटकियों में 1 मिनट में हल कर सकते हो। कैसे? अगर जो चिन्ह हमें माइनस का दिखे, नीचे डिनोमिनेटर में संख्याएं सेम दिखें, तो कुछ नहीं करना है, 9 से 7 घटा दीजिए, 2/5। यही आंसर होने वाला है। अगर जो ऐसे नहीं आपको समझ में आ रहा कि ये कैसे हल हो गया, तो चलिए फुल इसका एक्सप्लेन देखिएगा यहाँ पास।
क्या देखना है, फुल एक्सप्लेन। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं फुल सोल्यूशन। ठीक दोस्तों, कैसे हल करेंगे देखिए मैंने बताया 5 की मल्टीप्लाई करना, गुणा कतई मत करना, फिर तिहर मल्टीप्लाई कर देना, 9 पचे 45 माइनस 7 पचे 35 हो जाएगा। 45 से 35 को घटाओगे तो 10 बचेगा, ऑब्लिक में 25 आएगा। 5 से भाग दीजिए, पचम 25, 5 दूनी 10, यानी 2 बटे हमारा 5 आंसर आ गया। तो मैंने विद एग्जाम्पल एंड प्रूफ आपको समझाया कि यदि डिनोमिनेटर यानी हर सेम संख्या है, चाहे सवाल जोड़ का हो चाहे सवाल घटाने का हो, दोनों में सेम प्रोसेस करना है, सिर्फ जोड़ने की जगह जोड़ना है और घटाने की जगह घटाना है। तो आई होप आपको ये मैथ में भिन्न के सवाल समझ में आए होंगे। अब हम सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में भिन्न के गुणा और भिन्न का भाग। तब तक के लिए इस वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।